कैसी जॉब कर रहा है बताइए। जितने भी गवर्नमेंट ड्राइवर्स है, बस चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर्स है, सलाम करता हूं उनको, वो अपना 100% देते हैं जब गाड़ी चलाते हैं। लेकिन क्या स्टूडेंट्स ऐसा 100% दे रहे हैं? कतई नहीं दे रहे हैं। दे नेवर गिव 100%। बैठते जरूर 6 घंटे, बैठते जरूर 8 घंटे, लेकिन आप 100% नहीं देते हैं। और 100% देना मैंने किसी से सीखा है तो क्रिकेट के एम्पायर से सीखा है। क्रिकेट खेलना जानते हैं आप लोग? हाथ उठाकर बताएं। नहीं खेलते हैं तो क्रिकेट खेल तो जानते हैं ना। हिंदुस्तान का सचिन तेंदुलकर है, पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है। क्रिकेट में क्रिकेटर्स बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन 2 अंपायर्स को मैं देखता हूं, मैं बहुत सीख लेता हूं। एम्पायर का काम क्या होता है? जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि बॉलर कहीं नो बॉल तो नहीं डाला, लकीर के बाहर तो पैर नहीं रखा। अगर लकीर के बाहर अगर पैर रखता है बॉलर, तो एम्पायर को क्या करना होता है? हाथ ऐसे रखकर इशारा करता है, इट्स नो बॉल। और उसके बाद फिर उसको नजर रखना है बैट्समैन पर कि ये बॉल जो पिच करके जा रहा है कहीं पैड को लगा, और पैड ना होता तो मिडिल विकेट को लगता, तो फिर उसे एलबीडब्ल्यू के लिए उंगली उठाना पड़ता है। कहीं बैट को किस करते हुए गोला विकेट कीपर के हाथ में जाए तो फिर उसको कॉट बिहाइंड अपील होती है तो उंगली उठाना पड़ता है। उसे टोटली फोकस करना होता है। और 50 ओवर का मैच होता है तो 300 गोले होते हैं। लेग अंपायर और ये अंपायर दोनों अंपायरिंग करते हैं, ये 25 वो 25। फिर दूसरी इनिंग होती है, ये 25 वो 25, यानी एक अंपायर 50 ओवर अंपायरिंग करता है तो एक ओवर में 6 गोले होते हैं। 50 ओवर के कितने गोले होते हैं? 300। 300 टाइम्स उसकी नजर ऐसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और 1-1 लाख स्टेडियम में लोग होते हैं। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी बॉलर बॉलिंग कर रहा है और अंपायर ऐसे देख रहा है स्टेडियम की तरफ, इमीडिएटली उसकी जॉब चले जाएगी। भले वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड एम्पायर है, वो बोलेंगे तू पगला गया, सटिया गया, जॉब करने लायक नहीं है तू। एक गलती पे उसकी नौकरी चले जाती है, हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। आप बताओ, इतना कमिटेड, इतना फोकस्ड कोई इंसान को देखा आपने कोई जॉब करते हुए जो क्रिकेट का एम्पायर करता है? उससे हमें सीख लेना चाहिए। इतना फोकस्ड होकर अगर कोई लड़का अपने टीचर को देखता है जैसे अंपायर बैट्समैन को देखता है, इतना फोकस्ड होकर अगर स्टूडेंट्स अपने टीचर को देखते हैं, कसम खुदा जितने भटकल के बच्चे हैं ये सब साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और टॉप के इंजीनियर्स बनेंगे। फोकस की जरूरत है। जिस वक्त में जो काम करना होता है वो 100% करना होता है आपको। और 100% की मिसाल मैंने कहां से जोड़ी है आपको? ड्राइवर्स का एग्जाम्पल दिया मैंने, क्रिकेट के अंपायर्स का एग्जाम्पल दिया मैंने। ये दुनिया में जो चीजें हो रही है उनसे हमें सीख लेना है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे होंगे, लेकिन इंसान जब फोकस करता है तो 1 लाख का मजमा कितना भी शोर करे, लेकिन वो एम्पायर कान लगाता है कि बॉल कहीं बैट को टच करते हुए जा रहा है, वो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। इतना फोकस्ड आप करना शुरू करें। जब भी क्लासरूम में कदम रखते हो, ये अंपायर और ड्राइवर की जो मिसाल मैंने दी वो हमेशा याद रखें आप। जो ड्राइवर्स फोकस कर रहे हैं, जो अंपायर्स फोकस कर रहे हैं, और वो अंपायर सिर्फ 300 गोले नहीं कर रहा है। अगर कोई अंपायर 200 वनडे मैचेस के लिए अंपायरिंग की है तो लगा लें आप 200 इंटू फिर 300 बॉल्स। कितनी दफा वो 10 साल 20 साल से इतना फोकस होकर हमें पढ़ाई करना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नमाज भी हमारी ऐसी चाहता है। When you stand before the Lord, you have to submit yourself 100%, forgetting all the world things. दुनिया की तमाम चीजों को भुलाकर आपने अल्लाह के सामने खड़े होना है। मैं कई दफा कोशिश किया हूं कि मैं 2 मिनट की नमाज, 3 मिनट की नमाज होती है, मैं 3 मिनट 100% फोकस करूंगा, लेकिन फोकस हो ही नहीं पा रहा है। दुनियावी ख्यालात आ रहे हैं। मैंने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई किया, लेकिन 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद फिर दुनियावी ख्यालात आ रहे हैं। तो मैंने मुफ्ती साहब को कॉल लगाया, बोला मौलाना
मैं 3 मिनट फोकस नहीं कर पा रहा हूं, और कभी तो मैं इतना कमिटेड हो जाता हूं कि इस बार 3 मिनट कोई ख्याल नहीं आने दूंगा, सिर्फ मैं और अल्लाह, लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूं। तो मुफ्ती साहब से मैंने कहा कि मौलाना ये बड़ा अजीब मेरे साथ हो रहा है, मैं आई एम अनेबल टू गिव 100% व्हेन आई एम ऑफरिंग सलाह। तो मुफ्ती साहब ने अप्रिशिएट किया। वो लोग के पास में बड़े ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स होते हैं अप्रिशिएट करने के। उन्होंने कहा कि शुक्राना 2 रकात नमाज पढ़े कि इसकी फिक्र कम से कम आप में है, वरना दुनिया गाफिल ऐसे ही नमाजें पढ़ी जा रही है। आपको फिक्र तो हो रही है कम से कम कि यू आर नॉट एबल टू गिव 100%, वरना आज के ज़माने में सब जा रहे हैं अल्लाह अकबर, बस सजदे एक्शन एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं, बस वापस आ जा रहे हैं। क्या हम 100% नमाज में दे रहे हैं? ये सवाल है। बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला यही चाहता है, जो नमाज आप पढ़ रहे हो उस नमाज को अपनी हयात की द बेस्ट नमाज बनाने की कोशिश करना चाहिए हमें। आपने बहुत माजी में नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन अब मैं जो पढ़ने वाला हूं ये मेरी आखिरी नमाज है, इसके बाद कोई सजदा मैसर नहीं है, मेरी मौत है। अगर ये तय है तो इंसान 100% देता है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी तलब करता है। अगर उसको यकीन हो जाए कि मौत मुझे अब नहीं आने वाली है और भी सजदे मैसर है मेरे हयात में है, तो फिर ईमान में गड़बड़ है उसका, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन मौत को लेकर एक चीज़ मैं बताता हूं, फिर मेरे टॉपिक पर आता हूं। मौत पर 750 करोड़ लोगों को यकीन है। इस रूहे ज़मी पर दुनिया में 750 करोड़ लोग जीते हैं, और साढ़े 750 करोड़ लोग को यकीन है कि मौत आनी है। और दूसरी बात पर भी यकीन है कि मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन तीसरे बात पर यकीन नहीं है कि मौत मुझे और अभी आ सकती है। इस पर हमें यकीन नहीं है। हम समझते हैं कि और 10-20 साल जी लेंगे, और ये यंग बच्चे तो बोलेंगे मैं तो हीरो हूं, मस्त हूं, गर्म खून दौड़ रहा है, और 40 साल तो अपन जिएगा। ये ख्याल जो होता है ना, ये गलत ख्याल है। जब इंसान को पता चल जाए कि ये मेरी आखिरी नमाज, तो वो 100% देगा। तो अल्लाह जैसा चाहता है हम नमाज पढ़ें फोकस्ड होकर, बिल्कुल उसी तरह लेसन्स जब आप सुन रहे हो, ये सुनना कि ये जिंदगी में फिर ये टीचर मुझे नहीं मिलने वाला है, अगर मैं ये ना सुनूं तो ये इल्म से मैं महरूम हो जाऊंगा। ये फोकस्ड होकर आप सुनेंगे, देखेंगे अपने टीचर को, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आएंगे। पहली गलती मैंने बताया, 70% स्टूडेंट्स क्लासरूम में होकर भी जो पहली गलती करते हैं, थोड़ा आवाज में बोलें, वो क्या गलती है? टीचर की तरफ नहीं देखते हैं, उनकी नजर टीचर की तरफ नहीं होती है। और दूसरी जो गलती है, जो बचे 30% बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बहुत फोकस्ड होकर देखते हैं, उनकी नजर सिर्फ टीचर पर ही है, स्टूडेंट्स पर नहीं है, दीवारों पर नहीं है, और कहीं नहीं है, उनकी नजर सिर्फ टीचर पर है। फिर भी वो गलती कर रहे हैं। वो आंख से कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कान से मिस्टेक कर रहे हैं। वो टीचर के लेक्चर को सुन नहीं रहे होते हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं कि ऐसा देख रहे हैं कि दिलीप कुमार आ जाए तो वो भी शर्मा जावे कि क्या एक्टर है ये, मुझसे बेहतरीन एक्टर, जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है, और टीचर खुशी खुशी से पढ़ा रहा है, ऐसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स टीचर को, और उसका जहन कहीं और तवाफ कर रहा है। बॉयज हो तो गर्ल्स कॉलेज का तवाफ कर रहा है, गर्ल्स हो तो बॉयज कॉलेज का तवाफ कर रहा है। सोच में गुम है नौजवान बच्चे। एक्टिंग तो कर रहे हैं टीचर की तरफ देखने की, लेकिन कान टीचर को नहीं दे रहे हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स रोजाना क्लासरूम में करते हैं। आज मैं आपके सामने खड़े होकर वो एरर्स, वो गलतियां बता रहा हूं जो बंदे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन क्लासरूम में क्या गलतियां होती हैं ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। 10 साल पढ़ाई कर लेते हो, आपको पता ही नहीं कि आप क्या गलतियां रोज करते हैं। 2 गलतियों की मैंने जिक्र की। 70% बंदे टीचर को फोकस्ड होकर कंप्लीट 45 मिनट्स देख ही नहीं सकते, और जो देखते हैं वो भी गलती कर रहे हैं। वो कौन सी गलती कर रहे हैं? वो सुन नहीं रहे होते हैं। और
फिल्टर होकर बस कुछ ही बच्चे बच गए क्लासरूम में। वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं सब्जेक्ट को। समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और समझने के लिए दिमाग नहीं, आपका जिस्म का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। यू आर सपोज टू गेट टोटली इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर। बाहर कुछ भी आवाज आई वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हियरिंग लिसनिंग में बहुत फर्क होता है। इंग्लिश में 2 वर्ड्स है, तर्जुमा अगर करे तो दोनों का माना उर्दू में वही है, सुनना। हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब सुनना। मैं यहां हूं, कुत्ते भौंक रहे हैं तो वो आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मुझे कोई बुला रहा है या कोई कुरान की तिलावत कर रहा है तो मैं सुन रहा हूं। सुनाई देना और सुनने में बहुत फर्क है। हियरिंग मतलब आपको आवाज आती है, लिसनिंग मतलब आपको सुनना होता है। तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे दे हियर, दे डोंट लिसन। लिसन के लिए दिमाग की जरूरत है, हियर के लिए कान की जरूरत है। सुना तो जाता कान से, लेकिन समझना जो होता है वो दिमाग से।